श्री परमात्मे नमः। अर्जुन ने पूछा था कि आपने सूर्य को ज्ञान कैसे दिया, आप तो अभी पैदा हुए हैं। तो भगवान ने बताया कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, सबका ईश्वर हूँ और मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से अवतार लेता हूँ। आगे भगवान बता रहे हैं कि मैं कब कब अवतार लेता हूँ। गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अबुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है, क्या स्वरूप है धर्म की हानि का, कि जो भगवत प्रेमी है, धर्मात्मा, सदाचारी हैं, निष्पाप हैं, निरपराध हैं, निर्बल हैं, मनुष्यों पर उन लोगों की कमी होने लगती है। नास्तिक मनुष्य जो हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाता है तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि होती रहती है। यदा यदा मतलब जब जब भी होता, मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभी आज हुआ और तो भगवान का अवतार हुआ, कल हुआ तो नहीं हुआ। जब जब भी ऐसा होगा तब तब भगवान का अवतार होगा। भगवान तब धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए वो आगे बताएंगे। मतलब तो कह रहे हैं, अभी तो यही कह रहे हैं खाली कि जब जब ये होता है तब मैं अवतार लेता हूँ। धर्म की हानि कब होती है? धर्म की हानि तब होती है जब मनुष्य जो है अपने कर्तव्यों को भूलकर कामना से युक्त होकर कर्म करने लगता है। मनुष्य को जो प्राप्त कर्तव्य है उसको भूलकर कामना से युक्त होकर कर्म करने लगता है, तब धर्म की हानि होने लगती है। जो उसको त्रिगुण जगत जो है वो नित्य परिवर्तित होने वाला चीज़ है और जीव जो है वो नित्य है। जीव जो है वो नित्य है, वो नित्य निरंतर रहने वाला है, वो परमात्मा का स्वरूप है, तो वो नित्य निरंतर रहने वाला है। और जगत जो है वो क्या है? जगत जो है वो नित्य परिवर्तन होने वाला है, हमेशा वो परिवर्तित होता रहता है। तो जो कर्मों अपने कर्तव्यों से च्युत होकर कामना के बस कर्म करने लगता है, तो जीवात्मा जो है वो जगत के साथ अपनी अभिन्नता समझने लगता है, जगत के साथ अपनी अभिन्नता समझने लगता है और कामनाओं से युक्त होकर कर्म करता है, इसलिए कर्म फलों के बंधन में बनता रहता है। और उससे क्या है? धर्म की हानि होती है। उससे जो है धर्म की हानि होती है। कामनावश किया गया कोई भी कर्म जो है वो कर्म फल के बंधन में बांधेगा और कर्म फल के बंधन में जब जीव बनता जाता है तो मामला बिल्कुल उलझता जाता है और उससे जो है धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य तो छोड़ दिया, जो उसका कर्तव्य था उसको छोड़ दिया जीव ने उसका अपना कर्तव्य छोड़ दिया है, तो इसलिए जो है अधर्म बढ़ेगा ना। जो कामना के बस होकर काम कर रहा है, कामना के बस होना कि उसका मन जो है उसके ऊपर, उस जीवात्मा के ऊपर हावी हो गया। अब वो मन जैसा जैसा कहता है इंद्रियों को उसी ओर ले जाता है और इंद्रियां अपने विषय भोगों में रस लेने के लिए मन जो है इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में रस लेने के लिए उस मनुष्य को वहाँ ले जाता है जहाँ जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या है? धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। और जब जब भी ऐसा होगा तब तब जो है भगवान कहते हैं कि मैं साकार रूप में आता हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं क्यों आता हूँ, वो बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ हूँ। हर युग में भगवान जब भी धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म का उत्थान हो जाता है, धर्म की बढ़ोतरी हो जाती है, तब भगवान कहते हैं मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार युग युग में अवतार लेता हूँ। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है। जो साधु होते हैं वही अधर्म का नाश करते हैं और
धर्म का प्रचार करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान पाल लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव लीला आज का श्रद्धापूर्वक स्मरण कीर्तन आज करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते रहते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए साधु कहा गया है, उनको साधु कहा गया है, जिनका दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान की रूप लीला नाम में ही मतलब उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, वो साधु लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक असुकारी। तो वह यही है कि जो लोग बिना हेतु रहित होकर जग के उपकार में ही लगे रहते हैं। तो भगवान जो है वो दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान जो है उत्पन्न होते हैं। अब लोग यहाँ पे कहते हैं कि मतलब भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई बैरी नहीं है। भगवान ने कहा ना कि मैं सब प्राणियों में सम हूँ, मेरा कोई बैरी नहीं है, तो फिर वो दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? तो उसका समाधान दिया है स्वामी जी ने कि संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई बैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वो भगवान का बैरी हो जाता है। कोई भी भगवान का बैरी नहीं है। भगवान ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाहि न काऊ। मतलब भगवान के प्रति कोई किया गया अपराध जो है उससे भगवान नहीं किसी से रुष्ट होते हैं। भगवान के प्रति किसी ने अपराध किया उससे भगवान नहीं रुष्ट होते हैं। किससे रुष्ट होते हैं? जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। लेकिन अगर किसी ने उनके भगत का अपराध कर दिया, किसी ने उनके भक्त का अपराध कर दिया, तो फिर वो राम जी के रोष से के रोष रूपी अग्नि में चल जाएगा। तो इसीलिए भगवान का एक नाम कहा उन्होंने, भक्तिमान। अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं साधुओं का प्रचार करने के लिए, और भगवान की जितनी कृपा है उतनी कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, फिर दोबारा उनका जन्म होता है। दोबारा जैसे रावण का उन्होंने विनाश कर दिया, कुंभकर्ण का विनाश कर दिया, तो वो उनके पार्षद बन गए, उनके उसमें चले गए। तो भगवान की यह प्रकृति है कि वो किसी से जो है किसी के प्रति जो है राग द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन उनके भक्तों का जो अपराध करता है उसके प्रति वो फिर वो जो है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब भगवान करते कैसे हैं? भगवान जो है कैसे करते हैं ये सब? तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्य में हो यो वेत्ति तत्वा त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयत मामेत सो अर्जुन। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से इस बात को जान लेता है कि मेरे जन्म और कर्म जो हैं दिव्य हैं और इसको दृढ़तापूर्वक मान भी लेता है, वो शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मतलब दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। अब इसको अपने थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या बात क्या है जो भगवान कहना चाहते हैं। जन्म कर्म चा में दिव्यम, स्वामी जी ने बहुत समझाया है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। भगवान ने पहले भी कहा कि मैं अजन्मा, अविनाशी और सब प्राणियों का ईश्वर हूँ। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्य की तरह नहीं होता है। वह कृपानिधि मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वह अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान रामचंद्र जी का जन्म जब होता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से उनका अपना तन जो है निर्मित किया है। भगवान का साकार विग्रह जो है जीवों के शरीर की तरह हाड़ मास का नहीं होता, चिदानंद में होता है। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य रोगग्रस्त अलौकिक विकारी पांच भौतिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर जो है उनसे भी विलक्षण होता है।
भगवान जो है वो जन्म नहीं लेते हैं, जैसे आम आम आज मनुष्य जन्म लेता है वैसे भगवान जन्म नहीं लेते। वो शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन के रूप में ही प्रकट होते हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वो रुक्मिणी जी की देवकी जी के सामने ऐसे ही प्रकट हुए, और जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कौशल्या जी के सामने वैसे ही प्रकट हुए। फिर कौशल्या जी की स्तुति करने पर वो जो है बाल रूप में हुए। ऐसे ही देवकी जी की स्तुति करने पर वो बाल लीला करने लगे और बाल रूप में आए। भगवान जाते भी ऐसे हैं। भगवान जो है, भगवान जब गए तो ऐसे ही मतलब पधारते हैं कि मतलब उनका शरीर कोई मतलब शरीर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो सशरीर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान श्री राम धाम पधारने लगे तब वो अंतर ध्यान हुए। जीवों के शरीर की तरह उनके शरीर का यहाँ नहीं रहा, परंतु अपने उसी शरीर से मतलब अपने धाम को चले गए। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आता है कि वो धारणा और ध्यान के लिए अतिमंगल गुरु अपनी लोकाभिरामी मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान जो है वो सशरीर जो है अपने धाम को वापस चले जाते हैं। जब मतलब जो है ब्रह्मा जी ने आकर बताया कि भाई आपकी लीला का काम यहाँ पूरा हो गया, तो भगवान सशरीर अपने धाम चले गए। वाल्मीकि जी ने कहा तो श्री राम जी से कि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर तन धरो संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। ऐसा कर रहे हो जैसे कोई प्राकृत राजा आप करता है, लेकिन आपने एक नर तन धरा हुआ है संत और सुरों के काज को संवारने करने के लिए। तो भगवान की लीलाओं को पढ़ने सुनने याद करने आज से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। ये मतलब श्रद्धा और विश्वास से होता है। ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं अभी आप इस बात को जान ले। जब इसको श्रद्धा और विश्वास से लगातार भगवान के लीला और उनके नाम और उनके धाम रूप का जो है कीर्तन करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन जो है वो निर्मल होने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने कहा ना कि मैं एवं यो वेति तत्व, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रतापूर्वक युग युग में मनुष्य आज के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात जानना और दृढ़तापूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है। भगवान में कर्ता भाव नहीं होता है। भगवान यहाँ पे आए, रावण को मारे या कंस को मारे तो उनमें कोई कर्ता भाव नहीं आया कि मैंने मार दिया, ऐसे कर्ता भाव से नहीं। वो उनके सब काम जो है अकर्ता भाव से ही होते हैं और किसी भी कर्मफल में उनकी कोई फलेच्छा नहीं है कि रावण को मार दिया अब लंका का राज मैं करूँगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। मारना उनका काम था, उसने मार दिया निष्काम भाव से, मतलब देवताओं के हित के लिए मार दिया और उसको आगे उसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है और ना वो उसका श्रेय लेते हैं कि मैंने मार दिया, ऐसा भी नहीं करते। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। स्वामी रामनाम सुखदास जी कह रहे हैं कि अगर जैसे भगवान दूसरों के हित के लिए जन्म लेते हैं और कर्मों में उनका कोई निर्लिप्त रहते हैं, निर्लिप्त भाव से जो है कर्म करते हैं, ऐसे ही जब जीव भी जो है वो दूसरे जीवों की हितैषिता उसके अंदर आ जाएगी और वो अपना कर्तव्य भाव कर्म अपने कर्तव्य भाव से अपने कर्म करता रहेगा और उसकी फलेच्छा नहीं करेगा, उस कर्म फल का हेतु नहीं बनेगा। तब जो है वो यही जानना, वो जब ऐसा करने लगेगा तब वो जानेगा कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को उसने जान लिया है। खाली ज्ञान रूप जान लेना, याद कर लेना, स्मरण कर लेना नहीं, जब वो इसको व्यवहार में लाएगा। परिहित धर्म सरिस नहीं भाई, जब वो परिहित को अपने कर्म का उद्देश्य बना लेगा, अपने कर्म का उद्देश्य बना लेगा और उस परिहित कर्म करता रहेगा और उस कर्म में निर्लिप्त रहेगा, लिप्तता नहीं रहेगी उसको कर्म करने में, और क्या करेगा वो उस कर्मफल का हेतु भी नहीं बनेगा कि मैंने उसे कर्म से किसी का हेतु हित हो गया तो दुनिया को बताता नहीं फिरेगा कि मेरे कर्म से इसका हेतु बन गया। तो वो धीरे धीरे वो फिर वो भगवान की दिव्यता और उनके कर्मों तो जब लीला भगवान की लीलाएं लगातार पढ़ने सुनने से मनुष्य में ऐसे परिवर्तन होते हैं। भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीं, ऐसे लोगों का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जब वो देह को त्याग दे देते हैं तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मूल बात समझने वाली है कि कर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परहित, और कर्म में लिप्तता नहीं होनी चाहिए, निर्लिप्त भाव से कर्म करना चाहिए, और दूसरी कि उस कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है।
भगवान को त्रिलोकी में ना कुछ करना, भगवान को ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, भगवान सब प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है और सब कुछ उनके लिए कुछ काम करना से फिर भी वो लीला धारण करके काम करते हैं, मतलब फिर भी लीला करके मनुष्यों के हित के लिए अपना वो कर्म करते हैं, आते हैं। भगवान ने एक ही समय में कई जन्म लिए, कई अवतार लिए हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान जो है कच्छप रूप से भी आए, सहस्रभाव रूप से भी आए और मोहिनी रूप से भी आए, कई रूपों से भगवान ने एक ही समय अवतार लिया है। तो ये है, तो कहते हैं कि नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्रतीत हो जाते हैं। जैसे मनुष्य जो है, जो जीवात्मा है वो नित्य है, वो उसका कभी नाश नहीं होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन जो कर्म है ये अविनाशी हैं, कर्म जो है वो विनाशी हैं, एक देशी हैं, एक समय एक काल में होते हैं। और मनुष्य क्या, जीवात्मा क्या होता है, उन कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है और उन आत्मिक कर्मों के साथ जोड़ने के कारण वो भी जो है विनाशी हो जाता है, वो अपने अविनाशी स्वरूप को भूल जाता है, अपने अविनाशी स्वरूप को भूल जाता है। इसीलिए बार बार उसका जन्म मरण हो रहा है, उसका जन्म मरण बार बार इसीलिए हो रहा है कि उसने कर्मों के साथ अपनी विनाशी कर्मों के साथ अपनी अविनाशिता को जोड़ दिया है। अब विनाशी के साथ अविनाशिता को जोड़ेंगे तो आप भी विनाशी हो जाओगे और बार बार जन्म मरण हो जाता है। जब एक बार वो अपने मतलब कर्मों को जो है कर्मों से निलिप्त हो जाता है, परहित के भाव से कर्म करता है, तो फिर अपनी अविनाशिता स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने जो है ये जो जन्म जो भगवान ने वही उसी बात को आगे बढ़ाया कि जो जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, वो कहते हैं कि राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाते हैं। जो भगवान के जन्म की दिव्यता और उनके कर्म की दिव्यता को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मतलब उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। जान लेने का मतलब उसमें प्रवृत्त हो जाना, खाली जान लेने से कुछ नहीं होता, उसकी तरफ चले जाना। तो वो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित, ज्ञान रूप यज्ञ से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जब ऐसे होता है तो बहुत सारे भक्त जो है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, जब वो इस तरह से तल्लीन हो जाते हैं उसमें। आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान ये तो जन्म की बात हो गई, कर्मों की दिव्यता की बात भगवान कर रहे हैं कि हे पृथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थयो भजाम्यहम मम वतर्मान्तरन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कर रहे हैं, ये गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु बनाता है तो श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो भगवान श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। स्वामी और सीता सतगोपाल जी के यहाँ पैदा हुए भगवान जो है, भाई मानता है तो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। भगवान जैसा श्रेष्ठ सखा कोई नहीं है। सुदामा जी को देखिए, भगवान के यहाँ गए सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया भी नहीं, न कुछ मांगा न कुछ दिया। लेकिन जब सुदामा जी अपने आए तो भगवान ने उनको जैसे द्वारिका का उनका महल था, जैसा उनका रहन सहन था, वैसा ही सब सुदामा जी को दिया, सेम टू सेम, कोई मतलब परिवर्तन नहीं। तो वह ऐसे श्रेष्ठ कहाँ मिलेगा? भगवान कैसे श्रेष्ठ भाई हैं? भगवान ऐसे श्रेष्ठ भाई हैं कि भरत जी के लिए उन्होंने कहा भरत को गद्दी मिलनी है, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब जो है, इससे बढ़ के मुझे कुछ हो नहीं सकता है। भरत राजा बने और मैं जो है संतों के हित में बन जाऊं 14 वर्ष के लिए, इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। महाराज दशरथ तो बहुत मतलब छोटी बात के लिए, मतलब इस बड़ी बात के लिए मतलब क्यों इतना दुख कर रहे हैं? तो बहुत ही उत्तम बात है, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। भगवान ऐसे ही हैं। भगवान जो है जो बनते हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ बनते हैं। जो नौकर मानता है तो भगवान श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भगवान ने बहुत सारे भक्तों के यहाँ नौकर बन के भी उनका मतलब जो है बहुत दिनों तक उनके यहाँ नौकरी भी की है। और भगवान बाली के नौकर बने हुए हैं, बाली भगवान के यहाँ भगवान नौकर बने हुए हैं, पाताल में उनकी रक्षा कर रहे हैं। जब तक बाली इंद्र नहीं बन जाएंगे
तब तक भगवान पाताल में उनके मतलब द्वारपाल बने हुए हैं। भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने हैं। अर्जुन कहते हैं रथ यहाँ हाँको तो वहाँ ले जाते हैं, कहते हैं रथ इधर ले चलो, रथ खड़ा करो, जैसा जैसा अर्जुन कहते हैं वैसा सब भगवान उनको करते हैं। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ में युधिष्ठिर के लोगों के जूते चप्पल साफ किए, सेवा का कर्म मतलब वो लिया कि भाई हमें सबको जब काम बट रहा है, भगवान ने कहा मैं सेवा का काम लूँगा और सबके मतलब सबको आना, उनके पाँव पखारना, ये सब काम भगवान ने किया। भक्त भगवान जो भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाते हैं, भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के पास सखा भाव था वो अपना सारथी बनाना चाहते, भगवान उनके सारथी बने। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। भगवान विश्वामित्र के ऐसे शिष्य बन गए कि भगवान रोज उनका पैर दबाते थे और जब तक विश्वामित्र सो नहीं जाते थे तब तक भगवान उनका पैर दबाते थे और विश्वामित्र के जगने से पहले भगवान जग जाते थे। तो भगवान का ऐसा ही मतलब जो है, भगवान ने कहा कि मतलब जो जिस भी रूप में मुझे भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान का ऐसा स्वभाव है। आगे भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति मतलब इसमें भगवान ने ये भी, स्वामी रामसूत्र दास जी लिख रहे हैं कि भगवान ने ये भी दिखाया है कि मेरी भक्ति बहुत सरल है। सरल कैसे कि भगवान के साथ कोई रिश्ता जोड़ लेना है, भगवान के साथ कोई एक रिश्ता जोड़ लेना है कि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे स्वामी है, ऐसा है कोई रिश्ता जोड़ लीजिए, खत्म हो गई बात। सारी भक्ति उसी में, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे भाई हैं, भगवान हमारे मार्ग पर है, जो भी भाव मन में आ जाए, जो भी भाव मन स्वीकार करता हो भगवान के प्रति, ठीक है, तो भगवान उसी भाव से आपको मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, किसी को भी मिल जाएंगे, मतलब भगवान मिल जाएंगे। तो इस सरल भगवान करेंगे, वो तो सरल है ना। भगवान का लोग आश्रय नहीं क्यों नहीं लेते, वो भगवान ने बताया है आगे। मतलब कितना आसान है भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना कि आपने भगवान को अपना माता पिता मान लिया, श्रेष्ठ नौकर मान लिया भगवान को, तो वो भगवान नौकर के रूप में मिल जाएंगे। भगवान को पुत्र मान लिया तो पुत्र रूप में मिल जाएंगे, भाई मान लिया तो भाई रूप में मिल जाएंगे। भगवान का ऐसा है। लेकिन तब भी लोग क्यों नहीं करते, वो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है, तो वो कहते हैं कर्म करने से ही सिद्ध होती है। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि आपने कर्म किया और उसकी सिद्धि हो गई। आपने कोई कर्म किया पैसा कमाने के लिए, आपने कर्म किया पैसा आपको मिल गया है, तो देखने में आता है। तो इसलिए जो है लोग क्या है कि कर्मों की सिद्धि के लिए जो है देवताओं की जो है वो करते हैं, उपासना करते हैं। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती है, कर्म किए बना हुआ कोई वस्तु नहीं मिलती है। वह ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से होगी। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशी हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं, हमारे से अलग हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्त करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं हैं, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं हैं और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता है। परमात्मा प्राप्ति केवल उत्कृष्ट अभिलाषा से होती है। उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगनों की कामना है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मतलब जब विकलता हो जाएगी तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और विकलता कैसी होनी चाहिए, वो स्वामी रामकृष्ण जी कहते थे कि जैसे कोई मतलब डुबकी लगाए और उसके ऊपर कोई हाथ रख दे, उसको बाहर ना आने दे, तो बाहर आने की जो विकलता उस जीव में होगी, वैसी विकलता जब भगवान के लिए होगी तब भगवान अपने आप को उसके सामने प्रकट कर देंगे। मतलब उस स्तर की विकलता, जब प्राण छूटने वाले हैं जल में और विकलता है कि जल्दी से बाहर निकलूँ, ठीक है, 1 सेकंड का हजारवां भाग भी व्यर्थ ना जाए, ठीक है, ये आदमी जल्दी से अपना हाथ उठाए और मैं जल्दी से बाहर निकल जाऊं, ऐसी विकलता जब भगवान के लिए होगी तब भगवान जो है प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को स्वामी रामकृष्ण बताते हैं कि आदमी मनुष्य को जो है वो क्या है, कभी कभी जाके निर्जन में भगवान को पुकारना चाहिए विकल होके, भगवान आप मुझे मिलो। भगवान तो मतलब सब तरह से मतलब जो है भगवान यही कह रहे हैं, भगवान की जो कामनाएं हैं, कामनाएं के
के कारण जो कर्म हो किए जा रहे हैं और उनकी सिद्धि के लिए जो देवताओं की उपासना की जा रही है, उससे जो है उसके कारण भगवान जो है नहीं मिलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य लोक कर्मभूमि है, कर्मभूमि है लेकिन कर्तव्य करने के लिए है, प्राप्त कर्तव्य को करने के लिए जो है, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना तो कर्म बंधनों में बंधना है लगातार। यही भूमि जो मतलब ये भूमि है मनुष्य लोक है, यही कर्म भूमि है। बाकी भूमियाँ स्वर्ग लोक, नरक लोक, ये सब केवल भोग भूमियाँ हैं। वहाँ पे क्या है, आपको अपना भोग भोगना है। स्वर्ग में जाएंगे तो नया कर्म नहीं कर सकते, इसीलिए इंद्र वगैरह जो है नया कर्म नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि मनुष्य जो है जो कर्म करता है उसका कुछ भाग ले लें। इसीलिए जो कहते हैं जब पूजा वूजा होती है तो आपको मतलब वो जो है पंडित जी जो है कहते हैं कि आसन के नीचे जो है बोलो ओम रुद्राय नमः, ओम इंद्रियाय नमः करके जल डालते हैं, कहते हैं फिर अब आसन छोड़ो। तो अगर आपने बगैर इंद्र को प्रणाम किए, ओम रुद्राय नमः, ओम इंद्रिया किया मतलब किए बिना जो है आपने आसन छोड़ दिया, तो आपकी पूजा का कुछ भाग जो है वो इंद्र ले जाएंगे। क्योंकि उस स्वर्ग लोक में भी कोई अपना जो है वो नहीं कर सकता है, मतलब क्या कहते हैं नया कर्म करके अपना वो बना नहीं सकता, मतलब नया मतलब भाग्य नहीं निर्मित कर सकता नया। तो वो उसके लिए भी ऐसे ही नरक में जाने के बाद आप वहाँ सोचें कि हम वहाँ भगवान का भजन करके उससे मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ नया कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो भोग प्राप्त है वही जो है प्राप्त है। और वो आप यहाँ भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको खूब भोग प्राप्त है, वो भगवान की कोई उपासना नहीं करते हैं, भगवान से कोई बैर भी नहीं उनका है, ना भगवान से प्रीति है ना भगवान से बैर है, लेकिन खूब भोग प्राप्त है उनको, खूब पैसा रुपया मकान दुकान सब कुछ है। तो वो क्या है भोग मतलब उसमें है अभी वो भगवान वो जो है वो आप समझ लो कि वो देवता लोग हैं। उनको उन्होंने पहले जीवन में बहुत पुण्य उत्पन्न कर लिया है, अर्जित कर लिया है, अब उस पुण्य को भोग रहे हैं। तो उनको देख के जो मनुष्य में वो लोग हैं उनको कर्म नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि वो जो है नरक ही भोग रहे हैं, उनको मतलब बहुत सारा मतलब जो है जीवन में कष्ट है, दुख है, और वो उसके बावजूद भी वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। भगवान से बैर करेंगे ना भगवान से प्रीति करेंगे। तो वो लोग वैसे ही हैं जो मतलब पाप कर्मों का फल भूल रहे हैं, तो उनको देख के भी कह रहे हैं वो नहीं करते हैं तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं कुछ सोचना चाहिए। जो अगर आपके किसी के मन में इच्छा है तो समझ लीजिए कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य लोक में है, तो वो करना चाहिए। भगवान में जो कर्म जन सिद्धि चाहने के कारण ही जो है जो कर्मों की दिव्यता हो जाती है। कर्म करते हो तो उसकी सिद्धि चाहने से ही वो कर्म मलिन हो जाते हैं। अब कर्मों में दिव्यता कैसे आती है, इस बात के लिए भगवान ने अपने मतलब अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन करते हैं, आगे करते हैं भगवान, तो फिर वो अपने कल करेंगे।